पहाड़ पर, नहर पर, पोखर पर और रेलवे लाइन सड़क के किनारे बसा हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल सब चुनौती का स्वीकार किया है। लोगों के नेता कभी जाति विशेष का बात नहीं किया। जो बड़ा एमबीबीएस किए हुए था, क्या हुआ गांधी मैदान में? चुनाव चुनौती का ही चीज होता है कि किसी भी जाति, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म संप्रदाय का रैली होता है तो ये लोग मदद करते हैं। शिक्षा मंत्री क्या था, किस पार्टी का था, है आपको पता? आरोप लगाया जा रहा है आप लोग। पहले भागने वाले गांधी मैदान से वही रहे। 13 साल पहले मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे सुतल? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जितनी भी पार्टियां हैं अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। अभी हमारे साथ राजद के अलौली से विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, आपके और आपके पार्टी की कितनी चुनौती होगी इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक राष्ट्रीय जनता दल का कोई चुनौती रहा है और राष्ट्रीय जनता दल सब चुनौती का स्वीकार किया है। चुनौती से लड़ना ही हम लोगों का काम है और चुनाव चुनौती का ही चीज होता है। इसलिए बिहार के आम जनमानस जितना भी लोग है, तमाम लोगों ने बाबू तेजस्वी यादव को नेतृत्व को सराहा है, उसमें विश्वास किया है और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार बनाएगी। हम इसलिए सवाल किए, इसलिए बोले चुनौती, क्योंकि देखिएगा कि 2020 में कुछ सीट से आपके नेता मुख्यमंत्री बनने से बच गए थे। चुनौती हम लोग स्वीकार किए तब न कुछ सीट से हम लोग मुख्यमंत्री बनने से बच गए और इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार भी चुनौती स्वीकार है। उस बार कुछ सीट से बच गए थे, इस बार बनेंगे। अभी देखिएगा कुछ दिन पहले आपके द्वारा मुसहर भुइयां समाज का यहाँ रैली आयोजन किया गया था। इसके पीछे मकसद क्या था? सब जाति का रैली अपने होता है, हमारा समाज संगठित हो, हमारे समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उस पर लगाम लगे। और खास करके अभी भी हमारे मुसहर समाज के लोग आहार पर, नहर पर, पोखर पर और रेलवे लाइन सड़क के किनारे बसा हुआ है, उसको सरकार पक्का मकान और जमीन दे, इसीलिए हम लोग रैली किए थे। तो आपके समाज के लोग जीतनराम मांझी जी को नेता मानते हैं ना? वो आपको नहीं पता चला था 8 तारीख का कि नेता किसको मानता है? तो पता होना चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं, लोग जिसके साथ रहता है वही नेता है। और बिहार के मुसहर भुइयां मांझी ने दिखा दिया है कि नेता कौन है। आपके समाज के लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? निश्चित बनाएंगे। और पूरे बिहार के दलित इस बार जो है तेजस्वी यादव के तरफ देख रहा है और वही उनका पसंद है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो तेजस्वी जी A to Z की बात कर रहे हैं, क्या A to Z समाज जो है, क्या तेजस्वी जी को इस बार चाह रही है, वोट देंगे? एकदम वोट देना चाहिए। A to Z का हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी काम करते हैं, चाहे वह शिक्षक बहाली हो या कोई मुद्दा हो या कुछ भी हो। हम लोगों के नेता कभी जाति विशेष का बात नहीं किया और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ होंगे, तभी बिहार बढ़ेगा। हमारा नेता का सोच है बिहार बढ़े, इसलिए वह एक A to Z का बात करते हैं। आपके नेता पे 9वीं फेल का आरोप लगाया जाता है। ये सब कैसेट पुराना हो गया, ये बजते बजते घिस पीट गया। अभी कैसेट कोई सुनना चाह रहा है? ये कैसेट कोई सुनना नहीं चाह रहा है। जो बड़ा एमबीबीएस किए हुए था, क्या हुआ गांधी मैदान में? उससे भी 9वीं फेल से भी तो तीसरा पास इतना भी वो काम नहीं किया है, उससे भी गेल गुजरल हालत हो गया 9वीं फेल करने वाले को। आप प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। प्रशांत पांडे है, किशोर कहाँ से आ गया? और कल से उसका रैली जो फॉलोअप हुआ है ना, अब कल से वो परेशान पांडे हो गया, प्रशांतो पांडे नहीं रहा। उधर प्रशासन पे मुख्यमंत्री महोदय पर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग के द्वारा रैली को रोका गया है, बसों को रोकी गई है। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, वो खिसियानी बिल्ली है। आदमी नहीं जुटा था, प्रशासन पर गुस्सा उतारा। हम तो प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि किसी भी जाति, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म संप्रदाय का रैली होता है तो ये लोग मदद करते हैं। आज भीम चौपाल था, कहाँ प्रशासन के लोग कुछ किया? पान समाज का रैली था, कहाँ कुछ किया? इधर भी रैली था हलवाई कानू समाज के, कहाँ कुछ किया? प्रशासन के लोग रैली में कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वह जानते हैं कि रैली में भीड़ होता है, जत्था होता है, वह कभी भी उग्र हो सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर तो मूर्ख है, मूर्ख वाला बात बोलते हैं। प्रशासन मूर्ख नहीं ना, मूर्ख वाला काम करेगा।
तो अभी हाल में आप लोग के द्वारा भी आपके पार्टी का भी रैली हुआ था, युवा चौपाल हुआ था, आप भी अपने समाज का किए थे, क्या प्रशासन के द्वारा नहीं रोकी गई थी, परेशानी नहीं की गई थी? कहीं नहीं रोका गया, प्रशासन हम लोगों को मदद किया। जिस रूट होके हम लोग रूट बनाए वही रूट होके हम लोगों को आदमी करने के लिए दिया। और किसी भी पार्टी का आपने देखा कि इससे पहले महागठबंधन का रैली हुआ था, 10 लाख लोग जुटा था, तब प्रशासन ने डिस्टर्ब किया। तो ये प्रशांत किशोर का 5,000 आदमी नया, प्रशासन कैसे डिस्टर्ब कर देगा? बीपीएससी का जो मुद्दा था उसमें भी प्रशांत किशोर जी प्रशासन का दोष दे रहे थे, इस बार भी दोष दिए। वो सबसे पहले नहीं भागे थे, इसीलिए प्रशासन के दोष दे रहे हैं। जब लाठी चार्ज हुआ था ना, क्या बोला था कि सबसे पहला लाठी हम खाएंगे, और सबसे पहले भागने वाले गांधी मैदान से वही रहे। तो ये लोग हवाबाज पांडे हैं, अपना हवा पानी दे के सोचता है कि बिहार में हम किसी तरह जगह बना लें, वह बात होने वाला नहीं है। बिहार के तमाम लोग समझ गया है, बिहार के आम आवाम जनता मालिक ने ठाना है, युवा मुख्यमंत्री इस बार बिहार में बनाना। तेजस्वी जी जो पूरा बिहार घूमे, घूमकर जो वादा किए थे, माई बहन मान योजना के तहत 2500, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर, विकलांग विधवा के लिए ये जो 1500 रुपया, इस पे आपके विपक्ष का आरोप लगा रहे हो कि इतना पैसा ये लाएंगे कहाँ से, जुमलेबाजी है, चुनाव को लेकर कर रहे हैं। यही आरोप इससे पहले लगा रहे थे, जब हम लोगों के नेता चुनाव में बोल रहे थे 20 के चुनाव की हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, यही आरोपी लगा रहे थे कि बाप घर से पैसा लाएगा। और जब नौकरी देके दिखा दिए तो इन लोग के मुंह पर टैप सट गया, मुंह काला हो गया, चुप हो गया। और सरकार बन जाएगा तो फिर से इन लोगों का मुंह काला कर देंगे हम लोग, और हम लोगों के नेता जो बोलते हैं वह करते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने रोजगार दिए थे गांधी मैदान में, तेजस्वी जी थोड़ा दिए थे। शिक्षा मंत्री क्या था, किस पार्टी का था, है आपको पता? आरोप लगाया जा रहा है आप शिक्षा मंत्री क्या था, किस पार्टी का था? तब सर नौकरी के दिया, उस जगह पर हम बैठे हुए हैं, नौकरी दूसर दे देगा? मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार है, उन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार है, तेजस्वी जी श्रेय ले रहे हैं। तो 17 साल पहले मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे सुतल, 17 साल पहले? जब हम लोग 17 महीना सरकार में आए तब नौकरी मिला, इसलिए नौकरी दाता का नाम है बाबू तेजस्वी यादव। तो ये बात सुने हमारे साथ अलौली से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे, ये बेबाकी से अपनी बात को रखे। ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में